हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्राम फिबोनाची सीरीज का विथ रिकर्शन इन सी लैंग्वेज। तो आइए पहले समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। फिबोनाची सीरीज एक स्पेशल सीरीज है जिसमें शुरुआत में दो टर्म वन होते हैं, यानी पहला वन फिर वन, और उसके बाद से सारे नंबर्स पिछले दो नंबर्स का सम होते हैं। जैसे ये नंबर जनरेट हुआ है पिछले दो नंबर के सम से, यानी इसके पिछले दो नंबर हैं वन वन, इन दोनों को ऐड करिए तो आएगा टू। इसी तरीके से अगला नंबर बनेगा प्रीवियस टू नंबर्स को ऐड करके। इसके प्रीवियस टू नंबर्स हैं वन और टू, तो दो नंबर को ऐड किया, अगला नंबर आया। फिर थ्री और फाइव को ऐड करेंगे तो एट आएगा, फाइव और एट को ऐड करेंगे तो थर्टीन आएगा, एट और थर्टीन को ऐड करेंगे 21 आएगा, और इस तरीके से ये सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगी। अब इस सीरीज को हमें प्रिंट करवाना है और विथ रिकर्शन हमें प्रिंट करवाना है। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, विदाउट रिकर्शन या विथ रिकर्शन। तो जनरली स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि विदाउट रिकर्शन तो उनसे बन जाता है इटरेशन मेथड से लूप लगाकर, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन को एक बार एक्सप्लेन करिए। तो इस प्रोग्राम को हम बना रहे हैं विथ रिकर्शन। आइए देखते हैं किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। सबसे पहले समझिए कि एक तो होगा इसमें मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम यूज़र से डेटा लेना चाहेंगे कि कितने नंबर्स वो प्रिंट कराना चाहता है। तो हम दो वेरिएबल्स यहाँ पर बना लेते हैं, एक i और एक n। यहाँ पर हम एक लूप लगाएंगे जिसमें i की वैल्यू 1 से लेकर, अच्छा इससे पहले मैं n की वैल्यू या तो खुद सेट कर लूँ या यूज़र से ले लेता हूँ। जैसे यूज़र से लेना है तो हमने एक मैसेज दे दिया एंटर अ नंबर, राइट, और ये यूज़र से एक नंबर हमने एंटर करा लिया और ये n में आ गया। यहाँ पर आप समझिए कि n में क्या है। जैसे n में अगर 10 है तो इस सीरीज़ के 10 नंबर आपको प्रिंट कराने हैं। n में अगर 5 है तो इस सीरीज़ के 5 नंबर्स आपको प्रिंट कराने हैं। तो ये एंटर अ नंबर मैसेज से ज़्यादा बेटर होगा हम यहाँ पे ये लिखें, एंटर हाउ मैनी terms of Fibonacci series you want to see, right? Enter how many terms of Fibonacci series you want to see। आप कितने टर्म्स देखना चाहते हैं? तो आप 5 टर्म देखना चाह रहे हैं, 10 टर्म देखना चाह रहे हैं, वो बताइए। फाइन। अब मैं यहाँ पर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n तक लूप चलाऊंगा। यानी ये लूप कितनी बार चलेगा? n की जितनी वैल्यू होगी। अगर n की वैल्यू 5 है तो ये लूप 5 बार चलेगा, और हर बार जब चलेगा तो फिब फंक्शन हम कॉल कर लेंगे। फिब फंक्शन में हम पास करेंगे i की वैल्यू। i की वैल्यू जब 1 पास होगी तो फिब फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। ये फिब फंक्शन हमको अभी डिफाइन करना है, यही हमारा रिकर्सिव फंक्शन होगा। फिब फंक्शन में अगर 1 पास हुआ है इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म रिटर्न करेगा ये। फिब फंक्शन में अगर 2 पास हुआ है तो इसका मतलब है ये सेकंड टर्म रिटर्न करेगा सीरीज की। तो ये एक एक करके टर्म्स रिटर्न करने वाला है, तो क्यों ना हम जो ये रिटर्न करेगा उसको प्रिंट कराते चलें। तो इस तरीके से हम प्रिंट कराते चलेंगे। हमने printf में ही फिब फंक्शन को कॉल कर लिया और फिब फंक्शन जो रिटर्न करने वाला है उसी की वैल्यू को हम करा रहे हैं प्रिंट। ओके, तो इसका मतलब अब हमें सिर्फ फिब फंक्शन बनाना रह गया है। यहाँ पर गेट ch लगा के लास्ट लाइन लिखकर मेन फंक्शन को एंड कर देते हैं। आइए अब बनाते हैं फिब फंक्शन। फिब फंक्शन क्योंकि एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका रिटर्न टाइप, ये मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, रिटर्न टाइप होगा इंट, फिब इसका नाम है, और इसमें एक वैल्यू हो रही है पास। ओके, अब इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हमने लिखा इंट फिब इंट n, तो n मतलब nth टर्म मुझे प्रिंट करानी है या रिटर्न करवानी है।
हम जानते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी तो 1 रिटर्न करना है, क्योंकि पहले दो नंबर्स को जनरेट करने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है। बाकी हर नंबर के लिए तो पिछले दो नंबर का सम आप निकाल लेंगे, लेकिन शुरुआत के दो नंबर्स फिक्स हैं, दोनों 1 रहेंगे। तो आपको करना ये है कि अगर फिब फंक्शन में 1 पास होता है, यानी n की वैल्यू 1 आती है, तो ये रिटर्न करेगा 1, यानी फर्स्ट टर्म। n की वैल्यू 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म बताओ। तो फिब फंक्शन क्या बताएगा? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है? 1, तो ये रिटर्न करेगा 1। यदि n की वैल्यू 1 है या फिर n की वैल्यू 2 है, मतलब फर्स्ट टर्म है या सेकेंड टर्म है, दोनों ही सिचुएशन में क्या रिटर्न करना चाहिए? 1 रिटर्न करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई आगे की टर्म होगी, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कुछ इस तरह से होगी। जो भी टर्म होगी वो निकालना तो बहुत आसान है। अगर मैं फिफ्थ फंक्शन को दोबारा कॉल करूं और उसमें n-1 पास करूं, देखिए जैसे फिब में मान लीजिए यहाँ आया है सेवन्थ टर्म, राइट। सेवन टर्म कैसे बनेगी? सिक्स टर्म और फिफ्थ टर्म के एडिशन से। तो ये क्या है? सिक्स टर्म, n-1 मतलब सिक्स टर्म, और इसमें ऐड कर देता हूं फिब n-2। इसका मतलब nth टर्म आप निकाल रहे थे, तो nth टर्म आएगी n-1 टर्म और n-2 टर्म का सम। इन दोनों का जो सम आ जाएगा वही तो nth टर्म होगी। तो यही रिजल्ट को हम रिटर्न कर देते हैं। ये हमने रिटर्न कर दिया। दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। एक बार इसको रन करके और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 5, तो पहले 5 टर्म हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, तो पहले 10 टर्म हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, यही तो रिकर्शन हो रहा है। फिफ्थ फंक्शन ने दोबारा फिफ्थ फंक्शन को कॉल किया है, राइट। तो ये है फिबोनाची की सीरीज़ का रिकर्शन से प्रोग्राम। हो सकता है इसमें आपको कुछ समझने में दिक्कत जा रही हो। अगर ऐसा लगता है आपको, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप इसमें डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि यही बेसिक फॉर्मूला है पिछली दो टर्म्स का सम। तो हमने पिछली दो टर्म्स निकालने के लिए फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर लिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये फंक्शन का काम क्या है आप इसको समझिए। इस फंक्शन को मैं देता हूँ एक नंबर, वो नंबर ये बता रहा है कि कौन सी टर्म निकालनी है। तो n की जो भी वैल्यू है, अगर 5 फिफ्थ टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 5 है। बदले में ये मुझे रिटर्न करके क्या देगा? फिफ्थ टर्म की वैल्यू। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म को ऐड करना पड़ेगा। तो फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म निकालने के लिए फिर से फिफ्थ फंक्शन हमने कॉल कर लिया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप ये दो चैनल्स हैं मेरे, इनको सब्सक्राइब करिए। आप इनको नोट कर लीजिए और इनको दोनों को सब्सक्राइब करिए। इस पे इस तरह के और भी कई सारे वीडियोस मिलेंगे। C++, जावा, कैंपस से रिलेटेड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और यदि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको पसंद आया और आप रिकर्शन के प्रोग्राम के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं कि कौन सा प्रोग्राम आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि बहुत यूज़फुल है तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। फेसबुक वॉल पे आप पेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।